हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये है क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 15A का। और ये भी क्वेश्चन क्या है, RS अग्रवाल बुक से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर्स 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स हाइट। ठीक है, यानी कि 2 सेंटीमीटर किसी भी साइड का मेजरमेंट नहीं है, नहीं हाइट है। ये क्या कह रहा है कि जो इक्वल साइड्स होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के, वो क्या है, हाइट से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, क्या लिखे, फिर से पढ़ते हैं। ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर्स 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स हाइट। ठीक है, एंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ट्राइंगल इसका हम बेस 12 सेंटीमीटर यहाँ फिगर में लिख दिए हैं। और ये वाला जो दोनों साइड है ना, ये इक्वल वाला साइड है। तो यानी कि ये जो हमारा ए साइड होगा, ठीक है, ये वाला साइड जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा, हाइट से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। तो हम इसको हम h+2 लिख सकते हैं। और ये वाला भी साइड कितना हो जाएगा, h+2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया पता करने के लिए इसका केवल हाइट ही मिल जाए तो काफ़ी है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो केवल हाइट ही मिल जाए तो काफी है, क्योंकि बेस तो मेरे पास है ही। और इसी बेस के अलोंग ये हाइट दिया हुआ, किसी और के अलोंग हाइट दिया रहता तो फिर दिक्कत होता है। इसी बेस के अलोंग हाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हाइट को हम यहाँ पर h मान रहे हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि हम फिगर में लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी हमें लिखना होगा। ठीक है, लेट द height of the triangle be h। ठीक है, तो अगर इसे हम h मानते हैं तो साइड कितना होगा, जो इक्वल साइड से वो कितना होगा, देन a विल बी, या फिर डायरेक्टली हम a = लिख देते हैं, देन a = h+2। ठीक है, और बेस तो गिवन ही है, और यहाँ पे लिख देते हैं गिवन बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और इक्वेशन बनाने के लिए दो ऐसा हमको टर्म चाहिए जो कि इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है मेरे पास ट्राइंगल का नॉर्मल जो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा फॉर्मूला है आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए स्पेशली, वो है फॉर्मूला 1/4 इंटू बी √4a² - b²। तो अगर हम इसी ट्राइंगल का एरिया अलग अलग फॉर्मूले से अगर हम निकालते हैं तो क्या दोनों का वैल्यू सेम आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम इसका हीरोज फॉर्मूला से भी अगर एरिया निकालते हैं तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, सेम ही आएगा। यानी कि हम क्या करते हैं, दो अलग अलग फॉर्मूले से हम उसका वैल्यू निकालते हैं तो दोनों आपस में इक्वल होगा, तब वहां से हम एक इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस कितना है, 12 है, और हाइट हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6, यानी कि 6h आ रहा है। ठीक है ना, वेरिएबल तो रहेगा, वेरिएबल तो यहाँ रहेगा ही। ठीक है, आगे चल के हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको h का वैल्यू मिलेगा, यानी कि हम इस फॉर्मूले से इसका एरिया निकाले तो कितना मिला हमें, 6h मिला। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ भी हम निकालते हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4b √4a² - b²। ठीक है, तो ये एक बन गया। ठीक है, एक तरह से हमको यहाँ से एरिया हम उसी ट्राइंगल का निकाल रहे हैं, और यहाँ भी एरिया हम क्या कर रहे हैं, उसी ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो हमें दो चीज़ मिल गया, तो हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और ये 2। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो यानी कि दोनों एरिया सेम होना चाहिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6h = 1/4, b की जगह पर उसका वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, b कितना है, 12 है, √4, a का भी वैल्यू हमें मालूम है, a कितना है, h+2
2 है, तो एक जगह पर हम रखेंगे h+2 होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया, अब बी ए रहा ही नहीं, बी का वैल्यू तो हमको पहले से मालूम था, ए रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ए का जो वैल्यू है एच के फॉर्म में लिख दिए और यहाँ पहले से एच था ही, यानी कि एक ये ऐसा इक्वेशन तैयार हुआ जिसमें केवल एक ही वेरिएबल है एच। ठीक है, शुरू में हमको ए और बी दिख रहा था, लेकिन उसका वैल्यू, बी का तो वैल्यू दिया हुआ तो उसको हम रख दिए और ए का भी वैल्यू एच के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसे भी हम लोग कैलकुलेट कर दिए। चलिए अब आगे इस साइड हम मिटा रहे हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो जब इसके आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ कैलकुलेशन हम यहाँ कर देते हैं। यहाँ ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो इस 3 को हम इससे यहाँ पे 2 टाइम्स में कैंसिल करें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2h इज इक्वल टू √4 इंटू, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा h² + 4 + 4h। ठीक है, 2ab होता है तो यहाँ हो जाएगा 4h, हाँ, माइनस इसका स्क्वायर होता है 144। क्लियर? चलिए, तो यहाँ अब ये तो रूट के अंदर है, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा 4h² और ये भी कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4h² + 16, ये हो जाएगा +16h, हाँ, माइनस 144। ठीक है, देखिए 4h² और 4h² क्या है, दोनों तरफ ही है, 4h² दोनों तरफ है। ठीक है, तो ये हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ से और ये इसको हम कर देते हैं माइनस। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको इस साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16h इज इक्वल टू, इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तो हम 14 लेते हैं तो हो जाएगा 28। ठीक है, 128। तो यहाँ से हम h निकाल ले लेंगे, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 16 और इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 8। ठीक है, तो हाइट हमको कितना मिला, 8 सेंटीमीटर, हाइट मिल गया 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या है ना कि एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस 12 है ही और हाइट कितना है 8 हमको यहाँ से मिल गया। ठीक है, अगर हमको साइड निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि हमें ये चीज फाइंड करना है, अगर वो निकालना है तो a इज इक्वल टू क्या है, h+2, यानी कि जो साइड है, इक्वल साइड है, वो हाइट से 2 ज़्यादा है, तो साइड कितना आ जाएगा 8+2 यानी कि 10 आ जाएगा। लेकिन वो पार्ट कैलकुलेट करना नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये पार्ट को हम मिटा रहे हैं। तो a हमें कितना मिल गया, a जो है h+2 है, यानी कि 8+2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअली इसका यूज है नहीं एरिया निकालने के लिए। अब यहाँ हम एरिया निकाल देते हैं जो पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना है 12 और हाइट अभी कितना मिला है 8। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम में जाएगा और ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। ठीक है, इसको अगर हम बेसिक से नहीं समझेंगे तो कितनी बार भी बना लेंगे, बार बार ये बोलते रहेंगे, इसलिए जो मेन पार्ट है उसको समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। ठीक है, कभी भी हमको इक्वेशन बनाना होता है तो 2 ऐसे चीज़ को हम लेते हैं जो कि आपस में इक्वल है और उसको जाके हम एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।